जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे नेताओं का आना जाना शुरू हो गया। अब कल ही जो नाथूराम मिर्जा बड़े नेता थे, उनकी पोती ने कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और नागौर से सांसद रही है। हम भीलवाड़ा में यहाँ अहिंसा सर्कल पे हैं, मेरे पीछे ही महिला आश्रम कॉलेज भी है। कुछ लोग बैठे हैं, चाय की चौपाल पर चर्चा करें, उनसे बात करते हैं कि ये जो ज्योति मिर्धा ने जो कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, उसका क्या असर देखते हैं आप राजस्थान विधानसभा चुनाव पर? जब भी चुनाव आते हैं, चुनाव के नज़दीक नेता लोग ये अक्सर पार्टियां बदलते हुए देखे जाते हैं और जो लोग समय की अवसरवादिता को देखते हुए पार्टियां बदलते हैं, जनता इनको चुनाव में पूरा सबक सिखाती है, कभी किस पार्टी में कभी किस पार्टी। और जहाँ तक ये आपने बोला ज्योति मिर्धा का सवाल है, तो जिस ये पार्टी में पहले थी उस पार्टी ने बहुत कुछ उनको दिया और अभी ऐसा लगता है ये बहुत बड़े राजघराने की, एक औद्योगिक घराने की बहू है। मुझे लगता है ईडी सीबीआई पीछे लगा दिया और उसी के डर से इन्होंने पार्टी चेंज की, तो इसका कोई विशेष इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। और बल्कि वहाँ पे जो भी पार्टी होगी वर्तमान में या जो भी सांसद होंगे वो और ज़्यादा मजबूत होगी। आप क्या मानते हैं, ज्योति मिर्धा के बीजेपी में आने से कोई फायदा होगा? जैसा हम जानते हैं, जब भी चुनाव आते हैं पार्टी बदलने का सिलसिला शुरू हो जाता है और कई राज्यों में जैसा हमने पहले भी देखा, जब भी चुनाव आए, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, पार्टी बदलने का सिलसिला चलता रहता है। इसी कड़ी में अभी पहली ज्योति मिर्धा जो कांग्रेस के खाटी नेता नाथूराम मिर्धा की पोती है, उन्होंने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन की है। वैसे तो देखा जाए जो नागौर जो एरिया है वो परंपरागत से कांग्रेसी, हमेशा कांग्रेस के प्रत्याशी जीतते हैं। अभी वर्तमान में वहाँ हनुमान बेलीवाल जो है वो आरएलपी के सांसद है, वो जीते हुए हैं। तो चूंकि अब ज्योति मिर्धा बीजेपी ज्वाइन कर लिया है तो कांग्रेस में विधानसभा के चुनाव भी आने वाले हैं, तो उनका मंतव्य यही है कि किसी तरह से इसमें जो कि कांग्रेस का एरिया जो परंपरागत जिला है, यहाँ बीजेपी का आधार मजबूत किया जाए। लेकिन दूसरी अंदर खाना में चर्चा ये भी चल रही है कि इंडिया बुल्स जो उनके पति की बहुत बड़ी कंपनी है, उसमें ईडी की छापेमारी हुई है और इसी के दबाव की वजह से इन्होंने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन की है। हालांकि इनका जो घराना है वो काफी शक्तिशाली घराना कहा जाता है नागौर का, नाथूराम मिर्धा का। तो जो उनका जो परंपरागत जो समर्थक है, जो कट्टर समर्थक है, उनका तो फर्क पड़ेगा और थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि अच्छा मजबूत नेता है, काफी समय से मजबूत, जो अच्छी जो कांग्रेस की बड़ी कार्यकर्ता है, बड़ी नेता है, उनके जाने से निश्चित रूप से फर्क तो पड़ेगा। लेकिन बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि जो एरिया है, पूरा जिला है, वो कांग्रेस समर्थित है। जो ये नेता जो दल बदल करते हैं, चुनाव आते हैं जब, अभी ज्योति मिर्धा कांग्रेस की सांसद थी, अब बीजेपी में चली गई, उससे कोई फर्क पड़ेगा कि क्या मानते हैं? उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। वो मतलब आज के नागौर में जैसे राजस्थान का मतलब सरकार का डिपेंड ज्यादा नागौर से ही करते हैं। उनके दादाजी नाथूराम मिर्धा, वीरेंद्र मिर्धा, वो मतलब कांग्रेस के बहुत अच्छे आदमी थे। अभी ये क्या कि अभी चलते हैं, जब चुनाव चलते हैं, जब क्या ऐसे पार्टी बदलते रहते चलते रहते, तो अभी वो बीजेपी में आ गए, तो इतना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चलता रहता है। ये तो कि राजनीति जब समय आता है, चुनाव का टाइम आता है, जब बदलते रहते हैं और चलते रहते हैं। बाकी उसको ऐसे नहीं होना चाहिए। मतलब उनके दादाओं ने इंदिरा गांधी के टाइम पे भी उसने मतलब उन परिवार को बहुत कुछ दिया है और अच्छे लीडर थे उनके परिवार में, लेकिन उन्होंने गलत किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप क्या सोचते हैं, जो पार्टी बदलते हैं नेता, उससे कुछ फर्क पड़ता है? सब फर्क तो पड़ता है, नहीं पड़ता है। अभी सब फर्क सी भी पार्टियां हो हमारे करसाने, तो जो पेट्रोल कितना महंगो है रहा, आपने जो फसल है जो कितनी सुस्ती ले रहा, ऐसा मुआवजा देना चाहिए। कसर लोग कितना परेशान हो रहा है। नेता के लिए वोट लेना चाहिए, एक दिन तो उसमें एक दिन उसमें एक दिन। ये देखा आपने, कुछ लोगों का कहना है कि ये जो नाथूराम मिर्धा की जो पोती है ज्योति मिर्धा के,
भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस ने उनके दादा को, पूरे परिवार को काफी कुछ दिया था और नागौर ये कहते हैं कि परंपरागत कांग्रेस का जिला है। कुछ लोगों का कहना है क्योंकि जो उनके ससुराल की कंपनी इंडिया बुल्स, उस पे दबाव के कारण उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की है। कुछ किसानों का कहना है कि नेता तो आते जाते रहते हैं, चुनाव का समय, पर सबसे बड़ी बात है हमारी जो समस्या है डीजल पेट्रोल के भाव कम होने चाहिए। तो कैमरा पर्सन अंकुर के साथ प्रमोद तिवारी, NBT ऑनलाइन, भीलवाड़ा।